नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल चेक। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से भरत जी अपने पिता के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। भरत जी क्या इन चारों पुत्र कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप अपने पिता को मोक्ष देने का प्रयत्न कर रहे हैं, भले मानसिक रूप से ही। उनको पता है कि हाँ, ये जो कार्य मैं कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं मेरे पिता से कोरिलेट करता है। अब एक मनुष्य के जीवन में संस्कार कई प्रकार के, जन्म से लेकर के मृत्यु तक संस्कार ही संस्कार चलते हैं। उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार इत्यादि, जिसमें सबसे उत्तम संस्कार, सबसे महान संस्कार जो है वो मृत्यु के उपरांत अंतिम संस्कार को दिया। और अंतिम संस्कार ही आपके जीवन के बाकी सभी संस्कारों का निचोड़ है कि आपने जन्म से लेकर के अपनी मृत्यु तक क्या क्या कमाया, कैसे कैसे कमाया, और उसका क्या अंतिम संस्कार में आपके रिजल्ट मिल रहा है। वो आज अगर हम लोग देख पाते हैं कि जब जिस स्थान पे जाते हैं तो कितने व्यक्ति इकट्ठा हुए हैं उस व्यक्ति के मृत्यु उपरांत वो संस्कार देने के लिए वहां। उसी बात से अंदाजा लगाया जाता है कि उसने अपनी पहचान क्या बनाई। पहचान दरअसल किस प्रकार का व्यक्ति। हाँ, 2-3 प्रकार की पहचान आजकल है समाज में। पहले तो पहचान ये है भावकाल। भावकाल का सेंस ये है कि मान लीजिए कोई बाहुबली नेता, उनके परिवार का अगर कोई सदस्य जाता है तो गैदरिंग हो ही जाएगी, क्योंकि भाई वो तो परिवार में आगे बढ़ना ही है ना, बढ़िया भौकाली। दूसरा होता है कि आपने परोपकार से कितना अर्जित। गांव का हो सकता है, बहुत ही मध्यम वर्ग का परिवार हो, में कोई सदस्य हो जिसके मृत्यु में इतनी भीड़ उमड़े कि आसपास का मोहल्ला दहल जाए कि हाँ भाई कौन था। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, गांव का जो नियम है वो तो यही है कि कहीं भी किसी की मृत्यु होती है तो पूरे सब इकट्ठा हो। लेकिन केवल उसी गांव को छोड़ करके बाकी ये जो आपको देखने को मिलेगा ये शहर में अगर आप रह रहे हैं और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई पावर नहीं है आपके पास और नॉर्मल अर्निंग है, 50-60 लोग अगर इकट्ठा हो जाए बहुत बड़ी संस्कार माना जाता है आजकल कि हाँ बहुत ज्यादा लोग उसमें इकट्ठा हो गया। अपना जीवन काल से व्यक्ति जो है वो समय निकाल कर, अपने ऑफिस से समय निकाल कर छुट्टी लेके आपके अंतिम संस्कार में पहुंच रहा है। इसका मतलब आपने उसके लिए कुछ या तो आपने उसके लिए कुछ किया है, या तो आपको उससे कोई बहुत ही गहरा संबंध, या तो वो जानता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति। चलो आप अभी जीवित हैं, शुरू करते हैं एपिसोड 124 पार्ट। वेद मंत्रों में सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश का रहस्य अंतर्निहित है। इनका श्रवण भी लोगों का उद्धार कर देता है। इनकी ध्वनि से उत्पन्न हुई ऊर्जा समस्त संसार में प्रसारित होती है, और इस समय जिस किसी प्राणी का अंतिम संस्कार हो रहा होगा उसे सद्गति प्राप्त होगी। वो स्वर्ग का अधिकारी बनेगा।
हमारे पिता को यहाँ तक पहुँचाया, अब उसे दंड देने का समय आ गया है। वेद पाठ संपूर्ण हो गया है रघुनंदन। आप सब अपने अपने आसन छोड़ सकते हैं। मुनिवर, आपने अपने कुशल निर्देशन में शास्त्र सम्मत वेद पाठ संपन्न किया, इसके लिए हम आपके हार्दिक आभारी हैं। वेद पाठ पूर्ण करके मन को आत्मिक शांति पहुंची, मन की सारी व्याकुलता और व्यथा पूर्णतः समाप्त हो गई। हाँ मुनिवर, मन के समस्त संताप और क्लेश इन वेद मंत्रों से दूर हो गए। जानती हो क्यों? हम सब दिवंगत के दुख के कारण दुखी होते हैं, किंतु वेद मंत्र के पाठ से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। उसी प्रकार हमारा दुखी मन और हृदय भी शीतल हो जाता है। ये क्या कर दिया तुमने? मंत्रा, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, तुझे तेरे कर्मों का दंड मिल के रहेगा। चल निकल यहाँ से, चल, तेरा यहाँ कोई स्थान नहीं है। छोड़ो, अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे। रघुकुल के उज्जवल वंश में विष खोलने वाली मेरे पिताजी की मृत्यु का कारण मेरी माताओं, भाइयों और भाभियों को असहनीय दुख पहुँचाया तूने, तुझे तेरे उन कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। चल शत्रुघ्न, देखो ये सुमित्रा नंदन मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहा है। ये क्या अधर्म कर रहे हो? संपूर्ण रघुवंश की अपराधीन को दंड देना न्याय होता है, अधर्म नहीं। एक स्त्री पर हाथ उठाना ये धर्म है? भूल गए रघुकुल की रीति? धर्म और अधर्म की बातें आपके मुख से शोभा नहीं देती, रीति और परंपरा की बातें भी आपके लिए व्यर्थ हैं। शत्रुघ्न, मंथरा मेरी माँ समान है, उसने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया है। भरत भी मंथरा को माता समान सम्मान देता है, उसके साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार करना उचित नहीं। ये रघुकुल की महानता है कि यहाँ दासियों को भी माता का स्थान प्राप्त है, किंतु इस माता ने तो अपने ही परिवार को विष देकर समाप्त कर दिया। अपनी इस कुटिल बुद्धि से इसने रघुवंश पर कभी न मिटने वाला कलंक लगा दिया। ऐसी माता से तो बिन माता के ही भले हैं हम। शत्रुघ्न, रुक जाओ, ये मेरा आदेश है। आपको आदेश देने का आप कोई अधिकार नहीं। मैं तुम्हारी माता हूँ शत्रुघ्न। मुझे ऐसा कोई भ्रम नहीं, और आप भी ऐसे किसी भ्रम में ना रहें। क्या ये उचित समय है इस प्रकार क्रोध करने का? हट जाइए मेरे मार्ग से, अन्यथा मैं भूल जाऊंगा कि आप भरत भैया की माता हैं। चल। कहीं बचाओ मुझे, कहीं बचाओ। अब हमें आगे की यात्रा की अनुमति दें। दशरथ नंदन राम, जनक नंदिनी सीता, गंगा यमुना संगम क्षेत्र का एक पवित्र भूमि है। ये स्थल मुनि ऋषियों और तपस्वियों के लिए उपयुक्त स्थल है। मेरी इच्छा है कि आप अपने 14 वर्ष मेरे आश्रम में हम सबके साथ व्यतीत करें। यहाँ आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। ऋषिवर, आपके इस प्रेम के हम सदैव आभारी रहेंगे, किंतु ये पावन स्थल अयोध्या के अत्यंत समीप है और इसी कारण वहां के लोग यहाँ आते जाते रहेंगे और हमारे वनवासी जीवन के लिए उनसे अधिक मिलना उपयुक्त नहीं होगा और ना ही
हम हमारे सन्यासी धर्म का विधिवत निर्वाह कर पाएंगे। इसी कारणवश हमारा यहां से प्रस्थान करना ही उचित होगा। आपकी चिंता उचित है राम। मुनिवर, हमें आगे के मार्ग का ज्ञान नहीं, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। यह हमारे सन्यासी जीवन के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त होगा? यहां से लगभग 30 कोस दूर मंदाकिनी की पवित्र तट पर चित्रकूट धाम है। वहां ऋषियों, मुनियों, सन्यासियों, तपस्वियों के लिए उपयुक्त स्थल है। वहां ऋषियों के अनेक आश्रम हैं, जहां जनकनंदन सीता को कोई असुविधा नहीं होगी। आप लोग चित्रकूट धाम में मुनि ऋषियों के साथ वास करें। हमारे मार्गदर्शन के लिए बहुत आभार। अब हमें अनुमति दें। कल्याण वसु। बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, कोई तो बचाओ, बचाओ मुझे, अरे कोई तो बचाओ मुझे। प्रजाजनों, ये वही मंत्र है जिसके कारण मेरे पिताजी महाराज दशरथ की मृत्यु हुई। इसी के षड्यंत्र के कारण भैया राम को वनवास जाना पड़ा। ये रघुकुल की अपराधी तो है ही, साथ ही अयोध्या के संपूर्ण प्रजा की भी अपराधी है ये। इसीलिए इसे दंड देने का अधिकार केवल मेरा नहीं, बल्कि आप सबका भी है। अब आप लोग निर्णय लें कि इसे कौन सा दंड देना है। इसे राजभवन में रहने का कोई अधिकार नहीं। इसको अयोध्या नगरी से निकालना चाहिए। जिसने हमें अनाथ किया उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। मंथरा हूं मैं, मंथरा। महाराज दशरथ के सबसे प्रिय रानी कैकेयी की सबसे प्रिय दासी। मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, कोई दंड नहीं दे सकता मुझे। मैं सबकी नियति परिवर्तित करके रहूंगी, सबका विनाश करूंगी मैं, सबका विनाश करूंगी। शत्रुघ्न जी जिस वक्त लेके जा रहे थे मंत्रा जी को, वो एक गाना याद आ गया, ये राजा जी ये करे तो रहल हो जरूरत। क्योंकि इस चीज की बहुत सख्त आस है। वो जब तक राजमहल में रहती तब तक वो कैकेयी जी के कान में होती रहती है, और कैकेयी जी इस तरीके से कहते पूर्णतः वशीभूत हैं। जैसा वो बोलती वैसा। मुझे तो कृष्ण मूवी का सीन याद आ गया, वो जो भविष्य देखते हैं। चीफ ये कैसे हो सकता है? मेरे शक्तियों में गलत इस्तेमाल किया गया बात। यार तो आप ऐसा आवश्यक है। फिलहाल के लिए मजा बहुत आया इस एपिसोड में, क्योंकि बहुत दिन से खुंदस बटोरी हुई थी। कुबड़ तो आज सही हो ही जाएगा मार मार। और ये भी दिखाया गया कि देखिए कि स्वयं के पतिदेव ने उनका त्याग किया, पुत्र ने किया, और अब जो उनको माता समान मानते थे बच्चे, क्या डायलॉग मारा, ऐसा भ्रम मत पालिए, ऐसा भ्रम मत पालिए। और आप भरत जी की माता हैं,
इसीलिए मैं सम्मान कर रहा हूँ। मेरी माता बता रास्ते से हट गई। तो यहाँ पे कैकेयी जी को ये ज्ञात हो गया कि मैंने सम्मान खो दिया। कैकेयी जी का पृथक्करण हो चुका है। हो गया टोटली। वो जिस तरीके से हम लोग केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट में वो चौक वाला पाउडर से वो चौक अलग और पानी अलग करते थे, वो साइडलाइन कर दिया कि हाँ ये हमारे परिवार का हिस्सा ही नहीं है। इनको भरत जी ने इनको पुत्र ने त्यागा, पति ने त्यागा, बस बंधन है इस महल से। जैसे एक बाहर के व्यक्ति के साथ बर्ताव किया जाता है वैसा ही बर्ताव। बस देखना यह है कि आगे किस प्रकार से भरत जी इस चीज को सही करते हैं या नहीं करते हैं, या मंत्रा वापस आती है कि नहीं अभी, और प्रभु श्री राम जी के क्या निर्देश आएंगे भरत जी, ये कैसे राज्य का निर्वाह करें। भरत जी का स्वयं का क्या दायित्व बनेगा कि किस प्रकार से वो राज्य का पालन पोषण करें। भरत जी और कैकेयी जी किस प्रकार से वन में जाएंगे प्रभु श्री राम जी को वापस। हाँ, क्योंकि वापसी का प्रकरण तो होगा क्योंकि खड़ा हो गई। बाकी है मेरे दोस्त, फिलहाल एपिसोड यही होता है समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के राधे।